हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस छोटे से वीडियो में ईवीएस से संबंधित 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर याद करवा देंगे। जैसे में अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, 2-3 राज्यों के एग्जाम्पल दे दे, या टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अरब सागर के समीप जो है यानी जो उसके नज़दीक जो राज्य हैं, जो उसके तट पे जो राज्य है उसके बारे में पूछा जाए, या बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा जाए कि उसके तट पे कौन से राज्य हैं, या ये पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश से हैं, उनके नाम क्या है, इसके बारे में पूछा जाए। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट की चर्चा कर लेंगे कि किन लोगों के उल्टा हम भारत के लोग खड़े हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक पंक्ति हमने लिखा है, याद कर लीजिए। गुजरात राज्य में 36 बाबा त्रिशूल झाल के साथ मिले। 36 मीन्स 36 बाबा त्रिशूल झाल के साथ मिले। बस यही पंक्ति आपको याद करना है, आराम से याद भी हो गया होगा। और भी आसान कर देते हैं, इसको भी याद करना है। जैसे में अभी प्रधानमंत्री आपके कौन है, तो आप कहिएगा सर प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे, तो आप कहिएगा सर गुजरात के। तो वही बात है, गुजरात के थे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा बाबू, गुजरात। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कर्क रेखा का, गुजरात से। वही चीज़ हमने लिखा है, गुजरात राज्य में 36 बाबा त्रिशूल झाल के साथ मिले। 36 बाबा जो है त्रिशूल वगैरह उनके साथ होता है, पूजा पाठ करेंगे, झाल वगैरह बजता है, वही त्रिशूल झाल के साथ मिले। दोनों तरीके से आप कहिएगा सर 36 बाबा भी याद कर दीजिए। जी हाँ, जैसे भी याद करना है, 36 बाबा याद करिए, जैसे नाम याद कर लीजिए, कुछ भी बस याद कर लीजिए इस पंक्ति को। पूरा जो कर्क रेखा है इसी में है, यानी कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सब इसी में है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला है गुजरात। मोदी जी का जो अपना है राज्य, जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे वो गुजराती है, तो याद हो गया ना, गुजरात। चलिए, और इसके बाद जो आता है राज्य, यानी गुजरात से गुजरात हो गया। इसके बाद जो आता है वो है राज्य, राजस्थान। में मतलब मध्य प्रदेश। वैसे भी नक्शा देखिएगा, नक्शा बीच में कौन सा राज्य हो है, तो आप कहिएगा सर मध्य प्रदेश। मध्य मतलब बीच होता है, तो बीच का को जरूर जिक्र करेंगे हम, क्योंकि कर्क रेखा की बात है। तो वो हो गया आपका मध्य प्रदेश। 3 याद हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद 36 है, तो 36 का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बाबा मीन्स पश्चिम बंगाल। बाबा मीन्स क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल, जो अभी तक जहाँ पे मोदी जी वहाँ पे अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना सके, वो है आपका पश्चिम बंगाल। वैसे और भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा बातचीत होता है तो पश्चिम बंगाल का चर्चा आ जाता है। तो बाबा हो गए पश्चिम बंगाल। इसके बाद बात किया जाए तो त्रिशूल झाल के साथ मिलेगा। त्रिशूल से त्रिपुरा, त्रिशूल से त्रिपुरा, झाल में झारखंड के साथ मतलब कर्क रेखा के साथ, मिले मतलब मिजोरम। मिले मतलब मिजोरम। टोटल 8 हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, टोटल याद भी हो गया। हमने एक बार देखा था, याद हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। अभी आपसे पूछते तो सर आपने बताया था गुजरात राज्य में, और 36 आपने कहा था, यानी 36 बाबा झाल, और वो बताया था त्रिशूल, आपने बताया था झाल त्रिशूल के साथ मिले। याद हो गया, मी से मिजोरम होता है सर, क्या बात है, याद हो गया। बस याद करना है। किसी ने कहा था कि याद नहीं हो पा रहा है, मैंने याद करा दिया आपको ऑटो। इसके अतिरिक्त और भी याद कराऊंगा। अब देख लीजिए कौन कहाँ कहाँ पे है, ये हमने नहीं याद करा। जैसे मिजोरम में चंफाई है, त्रिपुरा में उदयपुर है, बहुत चर्चा है उदयपुर का, सबसे नज़दीक यहाँ से गुजरता है। तो ये सारी चीज़ याद कर लीजिए एक बार। अगर इसको भी, वैसे उतना नहीं पूछा जाता है, बस इतना राज्य वगैरह के बारे में पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे याद करेंगे कि अरब सागर से लगे भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के तट। अब राज्य मीन्स क्या होता है, संघ मीन्स क्या होता है। राज्य मीन्स जो राज्य है वो आप जानते हैं, जैसे बिहार, सारे ये सब। इसके बाद दूसरा संघ, संघ मीन्स होता है केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, संघ मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे जो है अरब सागर से लगे जो भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के जो तट है, वो कौन कौन से राज्य से है जो ये लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, जैसे समीप है, कौन कौन से है, यानी एकदम सटे हुए। ऐसे नहीं समीप मतलब यहाँ है ये और चला गया उधर, वैसे नहीं, सटे हुए। तो कौन कौन से है, कि इसके लिए हमने एक पंक्ति लिखा है। वैसे तो आप इसको किरण कह सकते हैं, नाराज मत होइएगा जिनका नाम है, या किस्मत कह सकते हैं, जिस तरीके से याद करें। हमने किरण लिख दिया है,
ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ये सब याद करने में बहुत तेज हैं आप लोग, इसलिए किरण महागम दे के लक्षद्वीप गई। कहाँ गई? लक्षद्वीप। ऐसे जगह चली गई नहीं जहाँ से वापस जल्दी नहीं आएगी। लक्षद्वीप, जहाँ उसका लक्ष्य था उस द्वीप पे चली गई, तो लक्षद्वीप चली गई। जो उनका लक्ष्य था, मैंने आपको महागम दे दी, गम नहीं महागम, गम से भी हो जाएगा लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा लगा दें महागम। महागम देकर लक्षद्वीप को, जो उनका लक्ष्य था उस द्वीप को वो चली गई। अब याद कर लीजिए इसे कि टोटल देखा जाए तो टोटल 7 है। कौन कौन से हैं याद कर लीजिए। किरण कर्नाटक, किरण मिस कर्नाटक, महा मिस महाराष्ट्र, गम मिस गुजरात, दे मतलब दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव। याद रखिएगा, दमन और दीव अलग भी दे देगा तो दोनों को एक साथ टिक कर दीजिए। दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक साथ हो गया, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लगा दिया। कैसे? दे हो गया दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। कभी कभी कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप एक हुआ है या अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार अलग है क्योंकि अ से ना चालू है, ये दोनों द से चालू है, इसलिए दोनों को एक जगह कर दिया कि दोनों द है, इसलिए एक साथ रहो बाबू तुम। अब याद कैसे करेंगे? किरण से हो गया कर्नाटक, महा से हो गया महाराष्ट्र, गम से हो गया गुजरात, दे से हो गया दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीप, के से हो गया केरल। लक्षद्वीप कहा कि हम अपने लक्ष्य वाले द्वीप पे चले गई, यानी लक्षद्वीप हो गया लक्षद्वीप। गई मिस गोवा, ग से गोवा, गई मिस गोवा, ग से गोवा। याद हो गया होगा, मुझे नहीं लगता, ये तो पंक्ति आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसमें कहीं भी हमने अरब सागर का जिक्र नहीं किया है। तो याद रखिएगा, जब भी किरण की चर्चा आएगी तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? अरब से। किरण की चर्चा आएगी तो किससे संबंधित हो जाएगा? अरब से। वैसे सारे का हमने उसमें डाल दिया, जैसे कर्क रेखा वाले में कर्क रेखा को डाल दिया है, इसमें केवल नहीं डाला, कि याद रख लीजिएगा क्योंकि एक ही जो है जो एक्स्ट्रा है। चलिए बंगाल की खाड़ी वाला याद करवा देते हैं। बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के तट कौन कौन से हैं? वो टोटल देखा जाए तो 6 हैं। अब इसके लिए क्या याद करना है? आज आप तो देखिए, कभी कभी कहा जाता है ना, आप आज तो उड़ेंगे, तो इसको और अच्छे तरीके से हमने लिख दिया है, आज आप तो उड़ेंगे पुत्र, या ऐसे याद करें, आज आप तो पुत्र उड़ेंगे पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। आज आप तो उड़ेंगे पुत्र पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में, कुछ करना ही नहीं है, याद हो जाएगा डायरेक्ट। आज आप तो उड़ेंगे पुत्र पश्चिम बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की चर्चा आ गई। बंगाल मतलब क्या? बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल, दोनों एक दूसरे से सटे हुए, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है बंगाल की खाड़ी या बंगाल, बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल लिखे या बंगाल की खाड़ी लिखे, दोनों एक ही जगह सटे हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल को आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे हमने डाल दिया है। चलिए, आज से हो गया अंडमान निकोबार, आज से हो गया अंडमान निकोबार। आप से हो गया आंध्र प्रदेश, आप से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो से होगा तमिलनाडु, पुत्र से होगा पुडुचेरी, उड़ेंगे से उड़ीसा, और पश्चिम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम से और पश्चिम बंगाल। एक और चीज़ हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि इसमें जो राज्य हैं 6 या केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल लेके 6, वो इसमें नहीं मिलेंगे। वो किस में नहीं मिलेंगे? इसमें नहीं मिलेंगे। यानी किरण महागम दे के कहाँ गई? लक्षद्वीप गई, इसमें नहीं मिलेंगे ये। तो इससे भी ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप से आंध्र प्रदेश, तो से तमिलनाडु, पुत्र से पुडुचेरी, उड़ेंगे से उड़ीसा, अब पश्चिम से पश्चिम बंगाल। और किसके जिक्र है? कि पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी का जिक्र है, बंगाल की खाड़ी का जिक्र। बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र हैं, वो यही हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और पूछा जाता है, किन राज्यों के एक तरफ समुद्र है? किन राज्यों के? यहाँ केंद्र नहीं है, इसलिए केंद्र हट गया, टोटल का जिक्र है। जैसे गुजरात का, महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा को बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर, ये दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दिया गया है। और केवल केंद्र का जिक्र नहीं है, राज्य का जिक्र है, इसीलिए ये टोटल का नाम यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, राज्य का जिक्र है, टोटल राज्य, बंगाल का राज्य और अरब का राज्य इसमें डाल दिया गया है। एक तरफ समुद्र है। मुझे नहीं लगता होगा कि आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा, तुरंत याद हो जाता है, याद कर लीजिए। अब एक और है, केंद्र शासित प्रदेश बहुत लोगों को याद नहीं हो रहा है,
टोटल 8 है, नहीं भी याद होगा 8 है कि कितना है वो भी याद कर देंगे। जैसे में कहा जाता है, एक कहा जाता है अचल, अचल संपत्ति जानते हैं ना, जैसे आपका ज़मीन वगैरह है इसको अचल संपत्ति कहते हैं, वही अचल। और एक होता है पजल, पजल जानते ही होंगे, पजल नहीं बुझाया जाता कि पजल बनाइए, बहुत सारे पजल कहते हैं, हम खेलते रहिए, जैसे भारत का नक्शा याद करना है तो हम कहते हैं कि पजल एक बार देख लीजिए। तो ये हो गया अचल, ये हो गया पचल पजल, और ये हो गया 2D, 2D वाला पजल इस्तेमाल कीजिए। 2D वाला, 2D क्यों है 2D, कोई कहता है कि इसको दीदी कर दीजिए, कोई कहता है 2D रहने दीजिए, जो है वो याद कर ले। दीदी भी याद कीजिएगा कि 2 गो द का जिक्र है, 2D मिस होता है 2 गो द, डी, डी मतलब द, 2 ड। अब याद कर लीजिए, अ से क्या होगा बाबू, अ से हो जाएगा अंडमान निकोबार, अ से क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार। अरुणाचल प्रदेश मत याद कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थोड़ा सा तो आपको एक बार पढ़ लेना होगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अ से अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह, च से क्या होगा चंडीगढ़, ल से क्या होगा लक्षद्वीप, प से क्या होगा, प से क्या होगा पुडुचेरी, ज से क्या होगा, तो ज से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, 2D है, एक दिल्ली हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका वही दिल्ली के अलावा 2D में क्या हो जाएगा, एक दी से क्या हो जाएगा दिल्ली, और एक हो जाएगा दमन और दीप, दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली, दमन और दीप। 2D का मतलब समझ गए, मन दादर और नगर हवेली दे, दमन और दीव दे, जो दे उसको बस देख के टिक करना है 2D। एक दिल्ली हो गया, एक हो जाएगा आपका दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, एक ही साथ हो गया, इसलिए ये एक और एक ये, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, और 7वां हो जाएगा दिल्ली, और 8वां हो जाएगा ये दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। टोटल याद हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई दिक्कत होगा। वैसे भी आपको याद रहेगा कि सर बताए थे अचल संपत्ति होता है ज़मीन वगैरह का अचल, और पजल, अचल और पजल और 2D, कोई दिक्कत ही नहीं है। अ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, च से चंडीगढ़, ल से लक्षद्वीप, प से पुडुचेरी, ज से आपका जम्मू कश्मीर, ल से लद्दाख, और 2D है दमन और द्वीप हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा, दमन और द्वीप या दादर और नगर हवेली, एक ही में दे देगा, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, और दूसरा हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली तो वैसे भी भारत की राजधानी का याद होगा, तो वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये टोटल मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, इसका कहाँ कहाँ क्या क्या है राजधानी वो यहाँ पे लिखा गया है, याद करना चाहें तो याद कर लें, नहीं तो एक और लास्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर ले। वैसे वही पूछा जाता है जो हमने पढ़ाया है, ईवीएस में पूछा जाता है। एक और है कि भारत के लोग वास्तव में अर्जेंटीना याद, अर्जेंटीना ही याद रखिएगा, क्या रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह या अटलांटिक वगैरह कुछ और याद मत कर लीजिएगा। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना लोगों के संबंध में उल्टा खड़े हैं, उनके संबंध में उल्टा खड़े हैं। जैसे ऐसे हो गया ना, अगर यहाँ भारत है कि इसका ठीक उल्टा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना और उल्टा एक ही जैसा लग रहा है ना, उल्टा, इसमें भी ट है, इसमें भी ट है, ठीक है, यहाँ ऊ है को यहाँ अ है, अर्जेंटीना या उल्टा एक ही जैसा दिखेगा आपको, मुझे नहीं लग रहा कि इसको भी याद करने की जरूरत है। अर्जेंटीना यानी उल्टा, इसमें भी ट उसमें भी ट, टीना, टीना डाबी, नाम याद आ गया ना, वही टीना डाबी है, मतलब है नहीं, अर्जेंटीना याद कराने के लिए कहा। किसी को हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं चाहे कोई भी हो, बस केवल याद कराने के लिए हमने ऐसे लिखा है, कोई नाम हो चाहे ऐसे कोई दिक्कत नहीं समझिएगा, बस नाम के कारण हमने बोला है। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा और निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये पूछा जा सके, तो थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, इसलिए इस तरह का वीडियो बना के आपको दे दिया गया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से जाइए। और जब स्टार्टिंग में ही जब आपको क्वेश्चन वगैरह आएगा तो 1 सेकंड लगा के तुरंत लिख लीजिएगा, चारों का परिभाषा डैश देकर उसका नाम भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। उसके बाद वैसे पूछेगा तो आपको याद हो जाएगा कि सर ने ये बताया था। तो चलिए इस वीडियो में बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब सीटेड चैनल पे। ओके बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।